सर सुना है आप दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ पर जो मंगपू का सिंकोना प्लांटेशन में है आप, और यहाँ का आपका जो विजिट स्पेशली किस बात को लेकर हुआ है, इसको थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए। नहीं, हम लोग IARI से ट्राइबल सपोर्ट प्लान में यहाँ सपोर्ट करते हैं दार्जिलिंग मैंड्रिन प्लांटेशन रिवाइव करने के लिए। और मुझे आज बहुत खुशी है ये देख के कि हमारे जो फार्मर्स हैं यहाँ पे, लेडीज़ फार्मर्स एक्चुअली, वो लोग सारे मिल के अपना एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, कंपनी भी बनाया। वो लोग ग्राफ्टेड प्लांट भी बना रहे हैं दार्जिलिंग मैंड्रिन का। तो हमें ये उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि ये लोग इसको आगे ले जाएंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगले साल 2 साल में हम ये कोशिश करेंगे कि सारे जो प्लांटिंग मटेरियल है यहाँ पे जितना भी जाए, इसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जाए। क्योंकि मैं सिंकोना डायरेक्टरेट में होके आया हूँ, उनका जो दार्जिलिंग मैंड्रिन का प्लांटेशन है वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है। वो भी उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। तो हम जब ग्राफ्टिंग प्लांट ऑलरेडी लोगों को ट्रेन कर चुके हैं और बना रहे हैं ग्राफ्टेड प्लांट, हम क्यों ना बेचें उनको, क्यों ना उसको प्रोपोगेट करें, ताकि पूरी दार्जिलिंग एरिया का जो मैंड्रिन है वो रिवाइव हो सके। तो मेरा सिर्फ यही ये था। मैं सुजीत हमारे यहाँ काम करते हैं, सुजीत साहब बहुत अच्छा काम किए हैं। मैं उनसे सुनता था, बट आज मैं देख के बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। और डायरेक्टर के साथ, सिंकोना डायरेक्टर्स के साथ किस बात हुआ, किस चीज़ को लेकर बात हुआ, ऐसा सीरियस बात? नहीं, सिंकोना डायरेक्टरेट में मैं गया था, उनका कुछ सिंकोना फैक्ट्री भी है। मैं आया था अपने काम से, तो उन्होंने मुझे एक दिन के लिए बुलाया था कि उनका सिंकोना फैक्ट्री को कुछ रिवाइव करना है, और बार्क, उनका जो सिंकोना का बार्क है। बट उनके साथ साथ, सिंकोना के साथ साथ, उनके पूरे एस्टेट में बहुत सारे दार्जिलिंग मैंड्रिन भी है और दूसरे क्रॉप्स भी है। तो दार्जिलिंग मैंड्रिन का क्योंकि हम काम कर रहे थे, आज सुबह यही बात हुई कि वो अपने दार्जिलिंग मैंड्रिन के फार्म में ले गए थे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स था, वो बता रहे थे। तो मैंने कहा चलिए हम भी देखते हैं, हम जो काम किए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए या मिटिगेट करने के लिए। तो इसीलिए मेरे साथ डॉक्टर सैमुअल भी आए थे आज देखने के लिए। तो देखते हैं उनके साथ मिलके, क्योंकि ये पूरा एस्टेट एरिया उन्हीं का है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो उनको प्लांटिंग मटेरियल दे सके, और अच्छी प्लांटिंग मटेरियल जाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, फार्मर को ही फ़ायदा होगा, वो एस्टेट के थ्रू हो चाहे अपने से हो। तो दार्जिलिंग मैंड्रिन को बेसिकली रिवाइव करना है। हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं, और मेरी ये उम्मीद है कि अगले 1.5-2 साल में हम इसको रिवाइव कर पाएंगे। काफ़ी हद तक हमने किया है, बट और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह हो जाए। सर, जो आपने ग्राफ्टिंग, जो ऑरेंज का ग्राफ्टिंग बताया, वो मास प्लांटेशन में ये ग्राफ्टिंग कितना सक्सेस हो सकता है? नहीं, ग्राफ्टेड प्लांट को आपको प्लांटेशन से, जो पुराना डाईबैक से मर गया या दूसरे डिजीज प्लांट है, उसको उखाड़ के ग्राफ्टेड प्लांट लगानी पड़ेगी। इसमें होता क्या है, क्योंकि रूट जो है, रूट दूसरे क्रॉप का होता है या दूसरी वैरायटी का होता है, जो रेजिस्टेंट होता है वायरल इन्फेक्शन और अदर इन्फेक्शंस को। तो उसमें क्या है कि कम इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज़ नहीं होगा, कोई इन्फेस्टेशन नहीं होगा, बट कम से कम होगा। और हमारी ये कोशिश है कि अगर इन्फेस्टेशन कम होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आपने यहाँ जो मंगपू में जो विजिट किया है, यहाँ का जो ऑरेंज प्लांटेशन का जो हालत है, वो भी आपने अच्छी तरह से देखा होगा शायद। तो ये जो प्लांटेशन, ऑरेंज का प्लांटेशन, यहाँ का जो लोकल फार्मर्स है, वो इसी से वो इकोनॉमिकल जो आय अर्जन जो करता था पहले, अभी तो उससे ऑरेंज से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इस प्लांटेशन को कैसे रिवाइव करेंगे आपके नज़र? नहीं, मार्केटिंग चैनल्स का हमने अभी सोचा नहीं। मेरी जो पिछले साल भी सुजीत से बात हुई थी, वो यही कह रहे थे कि बहुत सारा हमारा एक्सपोर्ट होता था शायद बांग्लादेश को भी, अब बांग्लादेश में नहीं होता है, तो मार्केट की जो डिमांड है वो कम है। बट वो दूसरा एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि प्लांट हमारे पास बचे और अच्छी क्वालिटी का प्लांट हो। अगर प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का होगा तो हम बांग्लादेश में आज कर रहे थे, दूसरे देश को कर सकते हैं, अपने देश में ही बेच सकते हैं। कम से कम कलकत्ता तो भेजें, दिल्ली भेजें, कहीं तो भेजें। तो वो सेकेंडरी इशू है। पहले तो हम अपने प्लांट को बचाएं, प्लांट बचाए, प्रोडक्शन करेंगे तो फिर सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट का भी मदद ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मदद ले सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात है तो एपिडा से भी हेल्प ले सकते हैं, बट वो बाद की बात है। पहले हमारा पहला ये है कि प्लांट बचाया जाए। हाँ, वही तो प्लांट बचाने का बात कर रहा हूँ। जो मार्केटिंग का, तो यहाँ पर प्लांट ही नहीं है,
फ्रूट ही नहीं है तो प्लांटेशन मार्केटिंग की बात तो अलग है। तो इसीलिए हम मार्केटिंग की बात अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम तो पहले ज़मीन से ही बात ये कर रहे हैं कि प्लांटिंग मटेरियल को बदल सके और पहले प्लांटेशन रिवाइव करें। पहले प्लांटेशन रिवाइव करेंगे तो तीसरे चौथे साल में हमारे पास फ्रूट आएगा, तब सोचेंगे मार्केट करने के लिए। तो इसलिए हम मार्केटिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ का जो सिंकुना प्लांटेशन एक ऐसी जगह है यहाँ पर जो फार्मर्स का अपना लैंड राइट्स नहीं है, इसीलिए यहाँ का लोग जो इंटरेस्टेड तो है फिर भी बहुत सारा वो बेनिफिट ले नहीं पा रहा है अभी तक। वो इस प्रॉब्लम में कैसे ये देखिए ये है पॉलिसी डिसीजन। पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, दिस इज पॉलिसी डिसीजन। इसमें मेरा कुछ कहना या टिप्पणी देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना है, या जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये पॉलिसी डिसीजन है। पॉलिसी लेवल पे ये डिसीजन करेंगे। हाँ, अगर कोई सपोर्ट चाहिए, जैसे आज बात हो रही थी कि हम ग्राफ्टिंग प्लांट बनाना चाहते हैं, फार्मर का यहाँ लैंड राइट नहीं है, तो हम डायरेक्टरेट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो भी फैलो लैंड है या खाली जगह पड़ी हुई है, हमें उस पर काम करने दीजिए, हम आपको प्लांटिंग मटेरियल दे सकते हैं। तो वो हो सकता है, लेकिन लैंड राइट्स की बात मेरा करना या किसी भी पर्टिकुलर आदमी का करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है, इट्स फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड। ओके सर, आपका जो परिचय बता दीजिए लास्ट में। मैं डॉक्टर अभिजीत कर, मैं नोडल ऑफिसर ट्राइबल सब प्लान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से हूँ। मेरा थैंक यू सो मच। सर, आपकी तरफ से यहाँ पर जो फार्मर्स क्लब को लेकर जो एक प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में जो क्या क्या हुआ है ये डिटेल्स बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजीत सरकार, साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो हम लोग यहाँ जो है मोंगपू जो प्रोड्यूसर कंपनी है, यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। एक्चुअली आप सब लोग जानते हैं जो दार्जिलिंग सुंतला है, एक टाइम पूरा इंडिया में फेमस था, लेकिन ये धीरे धीरे डिक्लाइन होते गया। तो 5 साल पहले जब हम इधर आए तो देखा जो प्लांट है बहुत ही ख़राब हालत में है, सूखा हुआ है या मर रहा है। तो फिर हम लोगों को सोचा कि इसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ जो है हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हम लोग जो है ग्राफ्टेड प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन, हम यहाँ जो मेंबर्स है हमारा, उनको ट्रेन किया कि कैसे हम ग्राफ्टेड प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन सा रूट स्टॉक लेना है, उस रूट स्टॉक को हम कैसे ग्रो करेंगे, फिर उसको ग्राफ्टिंग करके हमें कैसे उसको मेंटेन करना है। तो इसके ऊपर ट्रेनिंग दिया और मुझे आज खुशी हो रहा है आपको बताते हुए कि जो यहाँ का फार्मर्स है वो खुद लोग ग्राफ्टिंग करके 500 से ज़्यादा प्लांट तैयार किया, जिस पर आज विजिट हुआ, जिसमें सिंकोना का डायरेक्टर, हमारा दिल्ली से ऑफिसर आए हैं, सब लोग देखा है। और इस साल भी उन्होंने ग्राफ्टिंग किया है। तो हमें उम्मीद है ऐसे ही अगर हम करते रहेंगे तो आने वाले 2-3 साल में मोंगपू में जो पहले सुंतला हम देखते थे उसी को फिर दोबारा हम देख पाएंगे। आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये काम है, कब से स्टार्ट किया ये काम जो है हमारा दिल्ली से जो नोडल ऑफिसर आया हुआ है डॉक्टर अभिजीत का, ट्राइबल सब प्लान, और उसके साथ नाबार्ड भी है। तो इन्होंने हेल्प किया है 2016 से, ठीक है ना। तो 2016 से हम लोग ये जो प्रोजेक्ट है शुरू किया, तो उसका फ्रूट जो है हमें लास्ट ईयर से देखने को मिला है। हम ये इसके अंदर जो है हमारा मेंबर फार्मर है उनको प्लांट भी दिया है, जो हमारा मेंबर है अपने घर के आसपास 5 या 10 सुंतला नया लगाया है। और आज हमने देखा यह जो ग्राफ्टेड प्लांट है उसमें फ्रूटिंग भी आना शुरू हुआ। तो ऐसे हर जो 50 मेंबर है उनके वहाँ फ्रूटिंग आना शुरू हो गया। तो 2 साल के अंदर जो है मोंगपू का जो ऑरेंज प्रोडक्शन है वो एक अच्छा स्केल में चला जाएगा। अंत में जो भी आज तक यहाँ फार्मर्स क्लब में सब तो नहीं है ना, जो भी ये फार्मिंग करना चाहते हैं वो लोग सब तो नहीं है, फिर भी जो भी नहीं है उन लोगों को आप कैसे इम्प्रेस करेंगे इस कृषि नहीं। इसीलिए तो ये क्लब जो है फार्मर कंपनी बना हुआ है कि वो लोग आके यहाँ देखे कि यहाँ कैसे काम हो रहा है, ठीक है ना। तो वो लोग देखेंगे तो वो लोग देख के इंटरेस्टेड होंगे, और फिर यही का जो फार्मर्स है हम इनको ट्रेन किया तो उन्हीं से वो लोग जानकारी ले पाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। और वो लोग इस कंपनी का मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस 50 मेंबर्स ही रहेगा, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो वो लोग इंटरेस्टेड है तो मेंबरशिप लेके फिर इसी क्लब जो कंपनी के थ्रू जो सर्विस या प्रॉफिट या जो एक्टिविटीज़ होगा उसमें वो भागीदारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। र आज तपाईँहरूको यहाँ फार्मर्स क्लब को पक्षबाट तपाईँको एउटा यहाँ सानो कार्यक्रम है सम्पन्न भइसकेको थियो। खास के कार्यक्रम हो यसको जानकारी हामीलाई दिनुहोस् न।
यो चाहिँ आजको जुन चाहिँ यो आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ यो मङ्पू फार्मर्स प्रोड्युसर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड भन्छ है। यो हाम्रो भर्खरै यो उयो भएको हो, पञ्जीकृत भएको भनौँ है, यो भर्खरै भएको र यसमा चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो त्यो दिल्लीबाट नोडल अफिसर डाक्टर अभिषेक गौर होइन, गौर आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म अब फन्डिङ गर्दै रहेछ होइन, फन्डहरू हामीलाई दिँदै थिएछ यो सुन्तला प्रोजेक्टमा, जो चाहिँ अहिलेसम्म दिँदै हुनुहुन्थ्यो आइएआरआईबाट। उहाँको चाहिँ आज खास भिजिट थियो हाम्रो मङ्पूमा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ यो हाम्रो फार्मर्स कम्पनीलाई चाहिँ दिनुभएको थियो र चाहिँ आज उहाँको भिजिट थियो र उहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ यति नै खुसी छ, उहाँ सन्तुष्ट भएर जानुभएको छ र भविष्यमा पनि हामीसँग धेरै नै काम गर्ने चाहिँ उहाँले एउटा आश्वासन दिएर जानुभएको छ है। यो चाहिँ अब हाम्रो लागि फाइदाको कुरा हो भनौँ न होइन, राम्रो। धन्यवाद। आज जुन यहाँनिर फार्मर्स तपाईँहरूको यो एउटा कार्यक्रम थियो है, यहाँनिर सरहरू पनि आउनु भएको छ बाहिरबाट कृषि सम्बन्धी है, उहाँले तपाईँहरूले आज के सहयोग गर्नुभयो है, मैले के वितरण गरेको पनि देखेको थियौँ है, त्यो बाहेक अरू अन्य के सहयोगहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो? र विशेष गरेर आज हाम्रो मम्पू फार्मर्स प्रोड्युसर कम्पनी लिमिटेड गरेर चाहिँ भर्खरै हाम्रो रेजिस्ट्रेसन भएको फार्मर्स, अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई मम्पू ओरेन्ज ग्रोवर भनेर चिनिन्थ्यो र हामीले विशेष गरेर ओरेन्जकै निम्ति नै हामी काम गरिरहेको छौँ। र आज हाम्रो आइएआरआई अफिसबाट डाक्टर सुजित सर आउनुभएको थियो र उहाँको साथसाथमा दिल्लीबाट नोडल अफिसर हुनुहुन्थ्यो अनि अभिजित गौरजी, अनि उहाँहरू आएर हामीले विशेष गरेर ग्राफ्टिङ टुल्स जुन कुरो आज हामी ग्राफ्टिङहरू गरिरहेको छौँ विगत 2-3 सालदेखिको, र हाम्रोमा ग्राफ्टेड अरेन्जहरू पनि धेरै भइसकेको छ र हामीले यो ग्राफ्टिङ मेटेरियल्सहरू जुन हामीलाई आवश्यकता थियो सिकेजहरूदेखिको लिएर अनि जुन मेडिसिनहरू आवश्यकता थियो निम ओइलहरू दिएको छ र उहाँहरूले जुन योगदान चाहिँ आजभन्दा धेरै अगाडिदेखि दिइराख्नु भएको छ र आज पनि दिइराख्नु भएको छ र उहाँहरू आएर विशेष गरेर हामीलाई त्यो ग्राफ्टिङ टुल्स मात्र होइन र आगामी दिनमा हाम्रो विशेष गरेर ग्रिन हाउसको आवश्यकता पर्न गएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नोडल अफिसर अभिजित गौर सरले चाहिँ हामीलाई यो ठुलो एउटा मोटामोटी 100 स्क्वायर फिटको चाहिँ हामीलाई ग्रिन हाउस बनाइदिने उहाँले कुरा गर्नुभएको छ र फिलहालमा हाम्रो ग्राफ्टिङ सामानहरू धेरै कम्ती छ, तर भविष्यको दिनमा उहाँको सहयोगमा हामीले 5-6 हजार अथवा त्योभन्दा बढ्ता पनि हामी गरेर यो मम्पू क्षेत्रभरि नै व्यापक रूपमा यो जुन चाहिँ ओरेन्ज सुन्तला जो मरिरहेको छ यसको गरिमालाई फर्काएर ल्याउनको निम्ति यो ग्राफ्टिङ पद्धतिद्वारा चाहिँ जुन किसिमको हामीले यो पद्धति अपनाइरहेको छौँ र यसमा हामीले धेरै सक्सेसहरू पनि पाइरहेको छौँ र यो चेक्सीको सिड भन्छ जसमा चाहिँ हामीले ग्राफ्टिङ गरिरहेको छौँ र भविष्यमा हामी भोगटे चाहिँ अहिले हाम्रो गाउँ एरियामा एकदमै राम्रो भइरहेको छ र भोगटेमा हामीले गरेका छौँ र भोगटेमा अझै सक्सेस भएको कारणले गर्दा हामी यो चेक्सीको सिटमा र साथसाथमा भोगटेको सिटमा पनि हामीले आगामी दिनमा चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेर यो सुन्तला फेरि पनि सुन्तलाको प्रोडक्सन चाहिँ राम्रो आओस् भन्ने ध्येय अनि विचार लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।